तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी के लिए जो टॉपिक इसमें बच गए थे, ठीक है, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें से आज उसी टॉपिक को हम लेकर के आए हैं क्लास 10 वालों के लिए। तो अपने दिलों को थाम के बैठिएगा, ठीक है, आपकी जो क्लास होने वाली वो ताबड़तोड़ होने वाली है। तो चलिए मेरे रसगुल्लों, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपने पहले ही वीडियो में सब चीज़ें आपने जो है कवर कर लिया होगा। आज वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके बोर्ड में आने वाले होंगे, ठीक है। चलिए हमारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेर में मेरे टुन्ना मुन्ना, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे, ठीक है, कुछ टॉपिकों को लिख दिया है जो कि इन्हीं को पढ़ाना है, इसके आगे आपको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए हमने लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, ठीक है, यानी कि मानव स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, किसकी बात कर ले मेरे रसगुल्लों, मानव स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, मानव, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, मानव स्वास्थ्य नहीं होगा यहाँ पे, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव है ना, तो जनन स्वास्थ्य होगा। क्या होगा, जनन स्वास्थ्य होगा, ठीक है, क्या होगा, जनन स्वास्थ्य। अगर हम जनन स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो फिजिकल होना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य की अगर हम इसमें से बात कर लेते हैं, हेल्थ की, तो हेल्थ में क्या चीज़ें आएंगी, वो स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि क्या चीज़, किसी चीज़ होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए, शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। इमोशनली होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इमोशनली, यानी कि जिसको बोलते हैं भावनात्मक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, भावनात्मक, भावनात्मक होना चाहिए। दूसरा की चीज होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि उसका व्यवहार कैसा है। क्या होना चाहिए, व्यवहार, व्यवहारिक होना चाहिए। दूसरा सोशलिजी, सोशलिजी का मतलब क्या होता है, सामाजिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीजें हैं एक व्यक्ति में, तो समझ लेना वो व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ होगा, अन्यथा वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, अस्वस्थ माना जाएगा। समझ में आ रही इतनी बातों को। अब इसमें बात किया जनन स्वास्थ्य की, तो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ कि जो जनन से स्वस्थ होते हैं, ठीक है, जो क्या नाम है, बच्चे पैदा होते हैं या फिर जनन क्रिया की जाती है, सेक्स की प्रक्रिया की जाती है, जो वहाँ से स्वस्थ होते हैं, जनन में जो स्वस्थ होते हैं, जैसे प्रजनन में भी जो स्वस्थ होते हैं, वो तुम्हारे स्वस्थ कहलाएंगे। तो स्वस्थ में इन सब चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि वो शारीरिक होना चाहिए। शारीरिक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए, शरीर का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर जो आपके शरीर पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, फफोले ना उगते हों, ठीक है, या फिर कोई समस्या कोई ना हो, चकत्ते ना पड़ते हों, ठीक है, मतलब कहीं कटे पीटे ना, तो शारीरिक तुम्हारा हो गया। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, बदन आपका दर्द नहीं करना चाहिए, तो शारीरिक तो भी होगा। उसके बाद क्या चीज़ होगा, भावनात्मक, यानी कि वो क्या होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, मतलब आपकी बातों को समझ सके। कहते हैं ना कि मेरे भावनाओं को समझो, ठीक है, मेरे विचारों को समझो, तो ये होना चाहिए कैसे, भावनात्मक होना चाहिए, ठीक है, बातों को समझना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, व्यवहारिक, मतलब वो कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों के प्रति, लोगों को बोलना कैसा है, लोगों में रहना कैसे है, ठीक है, जिसे बोलते हैं व्यवहारात्मक, ठीक है। अगर व्यवहारात्मक है तब भी ठीक है। उसके बाद सामाजिक, ठीक है, सामाजिक भी होना चाहिए, मतलब समाज में बोलना कैसे है, आपको पता लगे कि आप क्या कर रहे हो, कहीं समाज में बैठो फालतू उटपटांग बात कर रहे हो तो आपको पागल समझेंगे, ठीक है, दिवालिया समझेंगे, उसके बाद ले जाकर पागल खाने में भर्ती करा देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ें जो होना चाहिए, जो एक व्यक्ति में होना चाहिए, अगर वो इन सब चीज़ों से क्या है, स्वस्थ है, तो क्या होगा, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत वो आएगा, तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ भी माना जाएगा, ठीक है। अब जनन स्वास्थ्य की बात करें तो जनन स्वास्थ्य पुरुष में भी हो सकता है, महिला में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जनन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, क्योंकि बिना पुरुष और महिला के दोनों जनन की प्रक्रिया होगी नहीं। अब इसमें क्या है, तो ये रहा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्याय की बात करें, जनन स्वास्थ्याय की अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, तो इसको तो हमने इतना बता दिया। अब इसमें क्या चीज़ आता है, लिंग संलग्न, ठीक है, संचारी रोग जिसको बोलते हैं, लिंग संलग्न रोग आता है। क्या आता है, लिंग संलग्न रोग, ठीक है। तो लिंग संलग्न रोग,
लिंग संलग्न रोग। अगर हम लिंग संलग्न रोग की बात करें यानी कि सेक्सुअल, ठीक है, ट्रांसमिटेड की बात करें, डिसीज की बात कर लें यहाँ पे, इसके लिंग संलग्न की बात अगर हम करें तो इसका क्या मतलब है? इसके मतलब क्या होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर जनन स्वास्थ्य से, मतलब ऐसा रोग, क्या लिखेंगे आप, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से, ठीक है, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से, मतलब ऐसा रोग होना चाहिए जो किसी व्यक्ति से संक्रमित, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के संक्रमित के साथ शारीरिक संबंध बनाने में, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाने पर व्यक्ति के दूसरे, ठीक है, व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैल जाता है। तो हम क्या कहेंगे, जो है लिंग संलग्न रोग कहेंगे। मतलब ऐसा रोग जो, ऐसे लिखो, ऐसा रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति, ठीक है, जो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ, संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध या फिर संभोग कह लीजिए, संबंध बनाने पर दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो क्या कहलाएगा, लिंग संलग्न रोग कहलाएंगे। लिंग संलग्न रोग की अगर हम बात कर लें मेरे रसगुल्लों, तो ध्यान दीजिएगा, लिंग संलग्न रोग जो होता है ये तुम्हारे दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिंग संलग्न रोग दो प्रकार के होते हैं। यानी किसके किसके द्वारा फैलते हैं? तो बैक्टीरियल के द्वारा, यानी कि ये तुम्हारे किसके द्वारा हो जाएंगे? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। ये तुम्हारे किसके हो जाएंगे? जीवाणु द्वारा। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और वायरल मतलब विषाणु। ठीक है, तो तुम्हारे किसके द्वारा हो जाएंगे? जीवाणु के द्वारा, यानी कि जीवाणु, ठीक है, जनित, जीवाणु जनित रोग। ठीक, तो बैक्टीरियल डिसीज, तो जीवाणु जनित रोग और ये बैक्टीरियल डिसीज, और इसके बाद क्या है? वायरल डिसीज। अगर हम इसकी बात करें वायरल डिजीज की, तो इसमें क्या होंगे? क्या बोलते हैं उसको? विषाणु जनित रोग। इतनी बात समझ में आई मेरे रसगुल्लों? अगर ये विषाणु जनित रोग मतलब लिंग संलग्न रोग दो तरीके से फैल सकते हैं, एक तुम्हारे जीवाणु द्वारा, दूसरे तुम्हारे विषाणु द्वारा, यानी कि बैक्टीरियल द्वारा और वायरल द्वारा। ठीक है, वायरस द्वारा। अब जो बैक्टीरिया के द्वारा जो आपके बुक में दिए गए हैं वो रोग कौन कौन से हैं? तो गोनोरिया हैं। कौन से हैं? गोनोरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुजाक। क्या बोलते हैं? सुजाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुजाक। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुजाक बोलते हैं। ये हो गया गोनोरिया। अब अगर वही बात कर लें गोनोरिया के बारे में, किसके बारे में बात कर लें? गोनोरिया के बारे में। तो गोनोरिया जो होता है ये क्या हो तुम्हारा? ये गोनोरिया जो होता है जीवाणु जनित रोग है। इसमें लिखेंगे क्या चीज़? हेडिंग लगाएंगे गोनोरिया, और लिखेंगे क्या चीज़? कि गोनोरिया जो होता है ये जीवाणु जनित रोग होता है। क्या होता है? जीवाणु जनित रोग होता है गोनोरिया। ठीक है, कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। मतलब ये जीवाणुओं से, यानी कि बैक्टीरिया से क्या होता है? तुम्हारा फैलता है। ठीक है, इस रोग मतलब इसको फैलाने वाले जो है, क्या नाम है, जीवाणु का नाम क्या है? तो फैलाने वाले जो जीवाणु है वो है तुम्हारा क्या नाम है? नाइजेरिया। क्या नाम है? नाइजेरिया गोनोरिया। क्या नाम है? नाइजेरिया गोनोरिया उस जीवाणु का नाम है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं नाइजेरिया जो होता है, और ठीक है गोनोरिया।
अगर हम नाइजीरिया और गोनोरिया की बात करें, किसकी बात कर लें, नाइजीरिया और गोनोरिया की, नाइजीरिया और गोनोरिया की, ब्लैक से लिख देता हूं, नाइजीरिया और गोनोरिया। ठीक है, क्या होता है इसमें, नाइजीरिया और गोनोरिया। नाइजीरिया हो गया और कौन हो गया, गोनोरिया हो गया। ठीक है, गोनोरिया यहाँ पे लिखा है, ये जीवाणु का नाम है। ठीक है, ये जो जीवाणु है इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो जीवाणु है नाइजीरिया और गोनोरिया, इन्हीं जीवाणु के चलते क्या होता है, सुजाक रोग फैलता है। इस रोग में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी, ये रोग किसी को हो गया, ठीक है, तो उसमें वाहक का काम कौन करेगा, तो वाहक का काम तुम्हारा यही करेगा, नाइजीरिया और गोनोरिया जो होते हैं, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करेंगे, ये जो है इस रोग को फैलाएंगे। ठीक है, मतलब गोनोरिया रोग होने पर क्या होता है, जो गोनोरिया रोग होता है ये मूत्रवाहिनी, जो पुरुष की मूत्रवाहिनियाँ होती हैं और जो स्त्री के, ठीक है, गर्भाशय में, ठीक है, स्त्री के गर्भाशय में जो ग्रीवा होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं सर्विक्स, क्या बोलते हैं, श्रीवा, सर्विक्स को, यानी कि ग्रीवा को क्या कर देते हैं, ये संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्या नाम है, मेल होता है, मेल के मूत्रवाहिनियों को कर देते हैं संक्रमित, और फीमेल के, ठीक है, गर्भाशय वाले हिस्से को, यानी जो गर्भाशय में जो ग्रीवा वाला यानी कि सर्विक्स वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कर देते हैं, ये संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, जो कि कौन होते हैं, ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया करके होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे जीवाणु के नाम हो गए। उसके बाद है तुम्हारा सिफिलिस। सिफिलिस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिफिलिस को हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिफिलिस को बोलते हैं उपदंश। क्या बोलते हैं, उपदंश। ठीक है, ये जो उपदंश होता है, अगर हम बात करें किसकी, उपदंश की, तो उपदंश जो जीवाणु, जो ये भी तुम्हारा क्या है, एक है क्या नाम, बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, यानी कि जीवाणु जनित रोग होता है। उपदंश क्या होता है, एक जीवाणु जनित रोग होता है। अगर हम जीवाणु जनित रोग की बात कर लें, किसकी बात कर लें, जीवाणु जनित रोग की बात कर लें, तो ये जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग होता है, जिसको बोलते हैं सिफिलिस। ये जो सिफिलिस होता है, अगर हम सिफिलिस की और बात कर लें इसमें, ठीक है, सिफिलिस की, तो याद रखिएगा ये क्या काम करता है, जैसे जो जनन तंत्र होता है और मूत्रवाहिनियाँ जो होती हैं, ठीक है, जनन तंत्र और मूत्रवाहिनियाँ की झिल्ली जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि जो जनन तंत्र होता है, क्या होता है, जनन तंत्र जो होता है उसको ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये हो गया इतना, जनन तंत्र को प्रभावित करेंगे, प्लस इसमें जो मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, मूत्रवाहिनी की जो झिल्लियाँ होती हैं उसको भी ये क्या कर देंगे, प्रभावित कर देंगे। उसके बाद ये रोग जो है किस जीवाणु की वजह से जो है फैलता है, तो जीवाणु का नाम क्या है, ट्राइपोनेमा। क्या नाम है, ट्राइपोनेमा। ठीक है, पैलिसीडा। क्या नाम है, ट्राइपोनेमा पैलिसीडा। ठीक है, ट्राइपोनेमा पैलिसीडा नाम है, ट्राइपोनेमा पैलिसीडा। ठीक है, ट्राइपोनेमा पैलिसीडा, सॉरी पैलिसीडम है, एक मिनट, ट्राइपोनेमा, ठीक है, ट्राइपोनेमा पैलिडम है, सीडम हम बोल रहे हैं, पैलिडम होगा। ठीक है, ट्राइपोनेमा पैलिडम, पैलिडम। ठीक, ट्राइपोनेमा पैलिडम होगा। पैलिडम। ठीक है,
ट्रैपोनेमा पैलिडम जो होता है, ये जो जीवाणु का नाम है, इस जीवाणु से ठीक है उपदंश यानी कि सिफिलिस रोग जो है फैलते हैं। इस रोग में क्या होता है, जो मूत्रवाहिनियाँ होती हैं पुरुष के और जो है जनन तंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, उनको ये संक्रमित कर देता है। उसके बाद है तुम्हारा वायरल डिजीज जो होता है, वायरल यानी कि विषाणु द्वारा जो जनित रोग होते हैं उसको हम बात करें, जैसे एड्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। एड्स में क्या होता है, अगर हम बात करें एड्स की, किसकी बात कर लें, एड्स की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एड्स जो होता है, अगर हम एड्स की बात करें, किसकी बात कर लें, एड्स की, ठीक है। तो एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है एड्स का, तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर हम एड्स की बात करें भैया, तो ये भी तुम्हारे क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, एड्स तुम्हारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो इस वाले को हम पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर हम एड्स की बात करें, किसकी बात कर लें, एड्स की, तो ध्यान क्या देना है, तुमने कहा ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स जो होता है अगर हम बात करें तो ये फैलता किससे है, HIV से। किससे फैलता है, HIV से। एक ये विषाणु का नाम है जिससे फैलता है एड्स है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी, ठीक है, वायरस, ठीक है, वायरस, ठीक। ये तुम्हारे क्या है, एक वायरस के नाम हो गए। ये याद रखिएगा फुल फॉर्म इसका, ठीक है। HIV रोग ऐसे फैलता है। अब HIV जो होता है ये अटैक किस पे करता है, ये इसके बारे में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं, HIV के बारे में, यानी कि एड्स के बारे में। तो ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम जो है इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए भैया, हमने कहा कि जो एड्स होता है जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड, क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। अब देखिए भैया, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये हमने कहा कि जो एड्स नामक बीमारी है मेरे रसगुल्लों, ये किससे फैलती है, तो HIV से। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये एड्स के जो है विषाणु के नाम है। इस HIV क्या काम करता है, जो आपका, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, सबसे पहले उसी पर अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षक तंत्र पर अटैक, ठीक है, अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, प्रतिरक्षा तंत्र पर। प्रतिरक्षा तंत्र पर जब ये अटैक करेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा जब आपकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगी तो इससे क्या होंगे, तरह तरह की बीमारियां आपके अंदर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारी, जिसको बोलते हैं रोग, तरह तरह की रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है, आपके शरीर में, ठीक है। जब ये प्रतिरक्षा तंत्र जो होगा, जब ये मरेगा,
ठीक है, तो आपके शरीर में क्या चीज़ें होंगी, तरह तरह की जो बीमारियां होंगी वो जो है एक्टिव हो जाएंगी, बाहरी बीमारियां सीधे आपके शरीर में इफेक्ट डालने लगेंगी। ठीक है, ये विषाणु जनित रोग होता है। उसके बाद क्या है, ये आनुवांशिक भी होता है। कैसे होता है, आनुवांशिक रोग है। ठीक है, कैसा रोग है, तो आनुवांशिक रोग है। अगर हम बात करें तो कैसा रोग है, ये आनुवांशिक रोग है। कैसे आनुवांशिक रोग है, ये भी ध्यान में रखना। जो महिला प्रेग्नेंट है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है यानी कि गर्भवती अगर महिला है और वो भी एड्स उसको हुआ है, क्या हुआ है, एड्स उसको हुआ है, तो वो एड्स जो है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एड्स नामक जो बीमारी होगी वो बच्चे में क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये आनुवांशिक रोग भी है। ठीक है, ये कौन सी रोग है, आनुवांशिक रोग भी है। उसके बाद इस एड्स नामक जो बीमारी होती है ये फैलता कैसे है, दाढ़ी मूछें बनवाने से, जैसे पुरुषों में अधिकतर होता है। अधिकतर किस में होता है, ये पुरुषों में होता है, यानी कि मेल में अधिकतर होता है। किस में होता है, ठीक है, मेल में। अब उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे इसकी, तो ये रहा मेल की बात। ठीक है, महिलाओं में इसकी जो है कम मात्रा में होता महिलाओं में भी, लेकिन कम मात्रा में होता है। ठीक है, अनुमान जो ये HIV होता है ये तो हमने बता दिया। उसके बाद क्या है, ये फैलता और कैसे भी है, रक्त का आदान प्रदान करने से, यानी कि ब्लड के आदान प्रदान करने से। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को HIV हुआ है तो और वो ब्लड दान कर दिया, किसी दूसरे व्यक्ति में वो चढ़ा दिया गया। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता, चेक करने के बाद ही चढ़ाया जाता है। अगर ऐसा हो गया तो उस व्यक्ति को भी HIV रोग हो जाएगा। ठीक है, HIV रोग उस व्यक्ति को भी होना तय है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, ये यौन से संबंध रखते हैं। ये जो बीमारी है, ठीक है, ये यौन संबंध है से भी फैलते हैं। यौन संबंध का मतलब क्या हुआ, सेक्स यदि कोई करता है तब भी ये क्या होंगे, फैलते हैं HIV। और क्या चीज़ें होती हैं, HIV की और भी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा जो एड्स नामक बीमारी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और भी समझो। ठीक है, अगर आप कर दे किसी को ब्लड चढ़ा रहे हो, खून चढ़ा रहे हो, इसको हमने बता दिया। ठीक है, इसके लिए जो वैक्सीन जो लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंजेक्शन लगाते हैं, कोई टीका लगाते हैं। ठीक है, यदि कोई टीका लगाते हैं किसी व्यक्ति को, टीका लगाने से, ठीक है, यदि कोई टीका लगाता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को HIV हुआ है और उसको जो है इंजेक्शन लगाया गया और वही इंजेक्शन दूसरे पर प्रयोग कर दिया गया, तो उसको भी HIV रोग मतलब एड्स जो होगा वो हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा नहीं होता, अब क्या कर देते हैं, जो इंजेक्शन होता है वो चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि उसके नोक पर क्या होते हैं, थोड़े बहुत लग जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा HIV के बारे में इतनी जानकारी। उसके बाद है इसमें कि HIV के लिए कोई भी दवा नहीं बनी है। HIV के लिए कोई भी दवा नहीं बनी है, याद रखिएगा इन बातों को। HIV के लिए कोई औषधि यानी कि कोई मेडिसिन, दवा नहीं है। HIV के लिए कोई दवा नहीं है। अगर किसी को हो गया तो उसका मरना तय है, और इसे क्या कर सकते हैं, हम डिले कर सकते हैं। मतलब 1 साल का यदि कोई व्यक्ति है, अगर 1 साल जीना चाहता है तो उसको हम 2 साल कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, यानी वो मर जाएगा 2 साल के बाद। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई उपचार नहीं होता है अधिकतर। ठीक है, ये लोग अज्ञात ही लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, यानी क्या मतलब जिनको जानकारी नहीं होती है इसके बारे में, वही ऐसा काम कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ, कुछ लोग जान के भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए टीका औषधि इसके लिए कोई उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, इस रोग का अधिकतर ये जो रोग है, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, जैसे अफ्रीका हो गया, पश्चिमी देशों में हो गया। ठीक है, पश्चिमी देशों में हो गया, अज्ञात
गरीबी हो गया, जैसे लोग गरीब भी होते हैं, गरीबी में भी, और अशिक्षित जो होते हैं, ठीक है, अशिक्षित के कारण यह जो है रोग जो है, ठीक है, चंगुल में आ रहे हैं धीरे धीरे, इनके रोगों के चंगुलों में धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब HIV की में, ठीक है। जो लोग अशिक्षित होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होता है, गरीब होते हैं, जो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब एफर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब पैसे वगैरह का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। महामारी से भी होता है ऐसे कुछ, तो महामारी के लिए क्या करना चाहिए, महामारी जो होता है इसके लिए भी बचना चाहिए, ठीक है। तो गरीब जब होगा तो कहाँ से लेके आएगा भैया, पैड वगैरह का यूज कर नहीं पाएगा, तो उससे भी क्या होंगे, HIV रोग फैल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि HIV रोग जो है ये मान के चलना है फैल सकते हैं, इन सभी की वजह से, जो हमने लिखा है इन सभी की वजह से भी HIV फैल सकते हैं। और क्या होते हैं, ये जो है HIV जो होता है सबसे पहले आपके प्रतिरक्षा संस्था को ख़त्म करेगा, जो कि आपके WBC होते हैं। डायरेक्ट अटैक जो होगा WBC पर होगा, तो इन सब से क्या होंगे, WBC आपको पता है कि वो आपके लिए जो है एक जीवनदायिनी का काम करती है, ठीक है, WBC, समझे। जब वही मर जाएगा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां जो है पैदा हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम WBC का मतलब ये क्या नाम है, HIV जो होता है, अगर हम इसको जो है रोकना चाहे, जैसे मान लीजिए कोई, हाँ, किसी व्यक्ति को यदि हुआ है, आप उसके शारीरिक संबंध बनाने जा रहे हैं, तो उसका यदि कंडोम का यूज़ करते हैं तो शायद आप बच सकते हैं, ठीक है। या फिर जिसको बोलते हैं निरोध, यानी कि कंडोम का यूज़ करेंगे तो आप शायद बच सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये रहा HIV के बारे में। उसके बाद है तुम्हारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, इसको भी ध्यान में दे रखना है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग क्या होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात कर लें इसमें, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको इसमें भी जानना है, फैमिली प्लानिंग भी क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है। फैमिली प्लानिंग की अगर हम बात करें, किसकी बात कर लें, फैमिली प्लानिंग की, तो इसमें क्या चीज़ें हैं भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फैमिली प्लानिंग जो होता है, अगर हम बात करें फैमिली प्लानिंग, ये कब शुरू किया गया, फैमिली प्लानिंग जो है ये शुरू कब किया गया, इसको भी आपको याद में रखना है। तो फैमिली प्लानिंग जो हुई थी, अगर हम बात करें फैमिली प्लानिंग की, ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग जो हुई है ये 1952 में हुई है। कब हुई है, 1952 में ये शुरू कर दिया गया है, परिवार नियोजन लागू कर दिया गया था 1952 में। परिवार नियोजन जो है, जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग को क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन, ठीक है। नियोजन का क्या मतलब है, परिवार को सीमित रखना, सीमित रखना का मतलब है, ठीक है। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे परिवार को नियोजित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है, ठीक है। यानी आप इसकी भाषा में कह सकते हैं कि परिवार को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। चलाया क्यों गया था परिवार नियोजन, चलाया गया था इसलिए ताकि जनसंख्या कंट्रोल हो, ठीक है। जनसंख्या जो होती है वो क्या हो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, किसके लिए चलाया गया था, जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन को चलाया गया था, ठीक है। ये 1900 इनमें क्या हुआ था, 1961 में भारत जनसंख्या जो है, भारत में क्या हुई थी जनसंख्या, जो केवल वो कितने हुए थे, 43.9 करोड़। 1961 में भारत की जो जनसंख्या है वो कितना हुई थी, 43.9 करोड़, 43.9 करोड़ तक हुई थी भारत की जनसंख्या। उसके बाद 2011 में, कब, 2011 में जब जनगणना हुआ तो उस समय जो हमारी भारत की जनसंख्या हुई वो 121 करोड़ तक हुई। कितनी हुई, 121 करोड़ तक हमारी भारत की जनसंख्या हुई थी। कितना हुई थी, 121 करोड़ तक। ये क्या हुआ, यानी कि इसमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, इनमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। लेकिन अब इसमें क्या चीज़ें हैं, परिवार नियोजन का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे छोटा परिवार होता है, ठीक है, परिवार नियोजन में, तो आपके परिवार क्या होंगे, अच्छे से वो खा सकेंगे, पी सकेंगे, पहन सकते हैं हर एक चीज़, कपड़े वगैरह,
ठीक है। तो परिवार नियोजन का मतलब यही है। अब हमारी योगी सरकार में जो है क्या हुआ था, परिवार नियोजन को अच्छे से लागू कर दिया था। उन्होंने कहा कि यदि आपके 3 बच्चे होते हैं, अगर जुड़वा हो गया मान लीजिए, ठीक है, अगर जो है 2 से 3 हो जाते हैं तो आपके सब राशन कार्ड से सब चीज़ें कट जाएंगी, मतलब सरकारी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारे योगी दादा ने भी सही काम किया था। हालांकि कुछ देशों में ऐसे होते हैं जो कि क्या नाम, जैसे चीन हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सभी देशों में क्या है, इसके लिए जो संविधान को बनाया गया, लेकिन हमारे देश में ऐसा संविधान में कुछ जो है रखा नहीं गया, ठीक है। तो हालांकि इसको मतलब ऐसे नारा दे दिया गया था, लेकिन लोग अभी भी क्या कर सकते हैं, वही होगा जैसे उन लोगों ने नारा क्या दिया, हम 2 तो हमारे 2, और सब लोगों ने नारा क्या दिया, हम 2 तो हमारे दर्जन, वही नियम है, ठीक है। अब ये हम 2 हमारे 2 का नारा कब लागू हुआ था, तो हम 2 हमारे 2, हम 2 तो हमारे 2, ये जो है कब लागू हुआ था, तो हम 2 और हमारे 2 ये लागू हुआ था 19 अक्टूबर 2022 में। इस मतलब लागू करने का मतलब कह रहे हैं क्या नाम है, इसका नारा दिया गया था, ठीक है, 19 अक्टूबर, ठीक है, 2020 में। उसके बाद फिर जो है इसी को 2021 में भी कहा गया था, 2021 में भी इसका जोर शोर से प्रसार किया गया, ठीक है। ये तो तुम्हारे राम कुमार राव थे और कृति सेन थे। कौन थे, कृति सेन और राम कुमार राव थे, जो ये मिलकर के इन दोनों ने ऐसा नारे का जो प्रयोग किया था, ठीक है। एक चीज़ देखिए छूट जा रहा था, वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड एड्स डे तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। अब इस फैमिली प्लानिंग में क्या हुआ है कि फैमिली प्लानिंग में क्या चीज़ें कही गई, यानी कि परिवार नियोजन में कुछ चीज़ें ऐसी कही गई हैं, जैसे मान लीजिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर परिवार नियोजन की बात हम कर लें तो इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगर छोटा परिवार है तो परिवार सुखी होगा, इनके कहने का मतलब यह था। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4 अगर मुश्किल से 5 लोग हैं फैमिली में, दादा दादी हो गए, ठीक है, मम्मी पापा हो गए, कोई एक बच्चा हो गया, फिर 2 बच्चे हो गए, ठीक है। अगर ये सब हैं तो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, उसको अच्छे से कपड़ा मिल पाएगा, बच्चे को अच्छे से कपड़ा मिल पाएगा। दूसरी चीज़, शिक्षा अच्छी मिल पाएगी। क्या मिलेगा, शिक्षा अच्छा मिलेगा, ठीक है, अच्छा शिक्षा मिलेगा मतलब अच्छा सब चीज़ें मिलेगा, ठीक है, भोजन अच्छा मिलेगा, ठीक है। जब ये सभी चीज़ें अच्छे उसके लिए मिलेंगी, ठीक है, हर एक चीज़, हर सुविधा मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलने लगेगा जब सीमित चीज़ें होंगी, ठीक है, और हर एक चीज़ें, रोज़गार, चिकित्सा की सुविधा, ठीक है, यातायात की सुविधा, परिवहन की सुविधा, मतलब हर एक चीज़ मिलने लगेगी। तो बताइए परिवार नियोजन होना सही है कि नहीं, ज़रूर सही है। इसका मतलब परिवार का नियोजन होना बहुत सही है कि जनसंख्या हमारी जो देश की है उसका भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में क्या होता है, यदि कोई 50,000 का फार्म निकलता, 50 लाख फार्म पड़ जाते हैं, तो सोचिए ये केवल किस लिए वजह से, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है हमारी ना, तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये हमने आपको बता दिया। तो इसमें कहा छोटा परिवार तो सुखी परिवार का मतलब क्या होगा, अगर छोटा परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा, माँ बाप भी ठीक ठाक से आपका जो है देखभाल कर पाएंगे, परिवार का अच्छे से क्या नाम ख्याल कर पाएंगे, और आपको अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा जो है दे पाएंगे, बड़े बड़े कॉलेजों में जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने लिखा है कि बड़ा परिवार दुखी परिवार। बड़ा परिवार दुखी परिवार का मतलब क्या है कि अगर जैसे बड़ा परिवार हुआ, ठीक है, पता लाग 10-12 लड़के हैं, दर्जन लड़के हैं, ठीक है, तब वो दिक्कत हुई है कि नहीं। तो वही है कि अगर बड़ा परिवार है, ठीक है, तब क्या होगा, इन सब की जो है समस्या हो जाएगी। तो रोग तरह तरह के होंगे, ठीक है, पता ला के चड्डी न बंडी ना के बंडी चड्डी ना, ठीक है, तो वही नियाद होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, कपड़े पहनने की दिक्कत हो जाएंगे, शिक्षा में नहीं पाएंगे आप, ठीक है, भोजन उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, भरपेट भोजन नहीं कर पाएंगे तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, ठीक है, तरह तरह की बीमारी आपके अंदर फैल जाएगी। तो इसलिए छोटा परिवार और बड़ा परिवार का मतलब यही है, ठीक है, छोटा परिवार होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक उम्मीद यही रखिए कि आप लोग जो है 1 से 2 बच्चे का ही केवल यूज करें, मतलब जो है 1 ही से 2 बच्चे को ही
केवल जो है पैदा करें, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फैक्ट्री जो है मशीन जो है मशीन का काम नहीं करती है ये, ठीक है। ये फैक्ट्री नहीं है कि आप दर्जनों दर्जनों लड़के पैदा कर लेंगे, क्रिकेट टीम तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा वो भी इंसान ही होती हैं, माँ जो होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, कि क्या नाम है, पॉपुलेशन कंट्रोल की, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण की बात कर लें। किसकी बात कर लें? अगली हेडिंग होगी आपकी जनसंख्या नियंत्रण। अगर हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है इसको ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात कर लें, जनसंख्या यानी कि इसके कंट्रोल की बात कर लें, तो सबसे पहले जाने जनसंख्या होती मतलब बढ़ती कैसे है, ठीक है। तो याद रखिएगा मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि जो होती है वो जनसंख्या विस्फोट कहलाती है, जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। तो इनको कम करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा? तो छोटा परिवार करना पड़ेगा, ठीक है, परिवार नियोजन की योजना अपनाई जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इसमें कुछ हेडिंग्स हैं, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग्स केवल लिखूंगा, बाकी सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या होना चाहिए? विवाह की आयु में वृद्धि करनी चाहिए। किसमें? विवाह की आयु में वृद्धि करना चाहिए, यानी कि विवाह के आयु को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। विवाह के आयु को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था, लेकिन अब जो है बाल विवाह नहीं होता। अब इनके लिए इनकी जो है आयु, जो लड़के की आयु होती है वो 21 कर दी गई, जो लड़की की आयु होती है वो 18 कर दिया गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारी सरकार जो है फिर उस पर रोक लगाई है, फिर उसको 22 और क्या नाम है 23 कर दिया गया है, ठीक है, 22 और 23 कर दिया गया, कुछ लोगों को 24 भी कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है होना बहुत ज़रूरी है। लड़के की आयु और लड़कियों की आयु को जो है होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इनकी आयु में वृद्धि कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे, मान लेते हैं 18 साल के पहले हैं, ठीक है, तो नाबालिग में आ जाते हैं, ठीक है, तो इस पर क्या है, रोक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर जो है रोक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है उस रूप को जो है पूर्ण रूप से देख नहीं पाते हैं और परिपक्व नहीं हो पाते हैं, तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो उतना मतलब क्या नाम है, उतने अच्छे से संतुलित जो है वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यानी कि जो है कहने मतलब स्वस्थ रूप से वो पैदा नहीं हो पाएंगे, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें उनमें आ जाएंगी और कुछ समस्या जो है उस माँ में भी पड़ सकती है, ठीक। उसके बाद क्या है, बच्चों के जन्म में, बच्चों के जन्म के बीच अंतर, बच्चों के जन्म के बीच अंतर, मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके बीच क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 1 साल के लिए बच्चे को पैदा किया, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके 2-3 साल के लिए गैपिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है बच्चों के जन्म के बीच की क्या होनी चाहिए, गैपिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में एक बच्चे को पैदा किए, फिर दूसरे साल में भी एक बच्चे को पैदा, मतलब क्रिकेट टीम लगातार जो है साल भर ऐसे मत चलाइए, ठीक है, क्योंकि वो भी इंसान ही होती है, मशीन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें हैं, उसके बाद है छोटा परिवार सुखी परिवार होना चाहिए, हमने पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, यानी कि शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। इन सभी के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा मतलब शिक्षित करना चाहिए। तो शिक्षित या शिक्षा प्रबंध, मतलब इन सभी के लिए शिक्षा होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर जनसंख्या विस्फोट आप कर रहे हैं तो इसके लिए शिक्षित होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो जनसंख्या में वृद्धि करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और नुकसान किससे होगा, फ़ायदा किससे होगा, हमारा नुकसान क्या होगा। ये तो वही बात हो जाएगी ना, फिर समस्या होगी, अल्लाह ताला की देन वाली समस्या ना आए, ठीक है। कोई भी इंसान हो, ठीक है, वो क्या है, एक इंसान ही है, मशीन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए कि हमेशा, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है लोगों को, ठीक है, ताकि समाज में लोग समझ पाएँ कि आप कैसे इंसान हैं, ठीक है, आप इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें प्रजनन निरोध का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, प्रजनन निरोध का उपयोग करना चाहिए।
मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनका उपयोग करना। मान लेते हैं कोई गलती से कोई महिला क्या हुई है, कोई बच्ची जो है क्या हुई है, प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ है, अगर वो ऐसा हुआ तो उसको लिए क्या किया गया है, हमारे सरकार ने, ठीक है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी दवाइयों का यूज करने के लिए कहा है। जैसे मालाडी हो गया, सहेली हो गया, कुछ क्रीम हो गया, जैसे जेली हो गया, ठीक है, मालाडी हो गया, सहेली हो गया, ठीक है, MTP करके हो गया, ठीक है, किट होता है एक, ठीक है। इन सब के गर्भ निरोधक गोलियों को और नसबंदी भी चलाया गया है, ठीक है। और क्या नाम है, एबॉर्शन की भी प्रक्रिया, हालांकि इस पर बैन भी है, ठीक है, कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं भ्रूण हत्या भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं कि जनन निरोध में क्या करना चाहिए कि इसके लिए, यानी कि कंडोम जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो तुम्हारे महिला के लिए भी होते हैं, एक पुरुष के लिए भी होता है, ठीक है। वो लगाते कहाँ, तो वो पेनिस में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, पेनिस में, जिसको बोलते हैं लिंग, क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। और उनके ही कहाँ लगता है, विजाइना द्वार में लगता है। कहाँ लगता है, विजाइना द्वार में लगता है। और कुछ ऐसी गोलियां हैं जो प्रेगनेंसी के बाद ही खाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट हो गया और वो बच्चे को नहीं चाहती, तो उसके क्या नाम है, सहेली का इस्तेमाल करे, कुछ जो है क्या नाम है, मालाडी का इस्तेमाल करें, या फिर जो है MTP किट करके आती है उसका यूज करें, ठीक है। तो वो खाने के लिए क्या होता है, डॉक्टर से सलाह ली जाती है कि किस प्रकार से खाया जाए, ठीक है। वो अलग चीज़ है, वो डॉक्टर से जब आपको खाना होगा तो डॉक्टर से जा करके पूछ लीजिएगा। हालांकि ज़्यादातर उम्मीद यही रखिए कि ये सब चीज़ें ना करें, ठीक है। सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखें। तो सेफ्टी में क्या चीज़ें होती हैं, कंडोम का इस्तेमाल करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, अगला है कानूनी व्यवस्था। क्या होना चाहिए, कानून को इसमें जो है व्यवस्था लेके आना चाहिए कि जो है इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ठीक है, इसको जो संविधान में जो है इसको बनाना चाहिए कि जो है इस पे रोक लगाया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे क्या नाम है, थाईलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है, और इनमें से इन सब में क्या हुआ, ठीक है, और चीन वगैरह हो गया, इन सब के संविधानों में क्या है, इन सब की जो है, इन सब के लिए जो प्रावधान रखा गया, मतलब उसको क्या है ना, रखा गया है कि आप जो है, आपके पास 2 या 3 से बच्चे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे भारत के संविधान में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए तभी हमारे भारत में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गरीबी जो है धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है, ठीक है। तो ये रहा इतनी बार इसके बारे में इतनी जानकारी, ठीक है। उसके बाद है वैस्कोटॉमी और टीबिकोटॉमी। तो वैस्कोटॉमी और टीबिकोटॉमी हमने आपको जनन तंत्र उसमें क्या नाम है, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र में आपको समझा दिया है, ठीक है। और ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में, लेकर के आएंगे आपके लिए अगले चैप्टर का। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। सभी के पास जो हमारी वीडियो को भेजते रहिएगा ताकि वो आप क्या कर सकें, पढ़ सकें। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगले महीने से, ठीक है, क्लास 12 वालों की भी क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी, जो कि 1 शॉट के रूप में होगा। वही चीज़ पढ़ाए जाएंगे जो आपको बोर्ड में मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी क्लास 12 वालों के लिए, यानी कि 13, ये मान के चलो 13 वीडियो आपको मिलेगा, जो कि 13 चैप्टर आप में है क्लास 12 वालों के लिए। तो उन लोगों को भी बता दीजिएगा 10 वाले, ठीक है। क्लास 12 वालों को बता दीजिए कि जल्द से जल्द वो क्या करें, जुड़ जाएँ। 1 तारीख से उनको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी कि जो हमारे क्या नाम है, कोचिंग के भी बच्चे हैं कुछ, ठीक है, वो भी ध्यान में रखें कि वीडियो को हमारे शेयर लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि उसी के लिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आपके लिए आपसे क्या मांग रहा हूँ, केवल लाइक और शेयर ही मांग रहा हूँ, कुछ और उसमें मांगने में पैसा लगता नहीं आपका, ठीक है। फ्री में देख दो, केवल नेट ही जो है क्या नाम खर्च होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए। और अगले महीने से जो है क्लास 12 वालों का जो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है, जो कि 1 तारीख से होगा। 1 तारीख से जो आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो भी क्लास 12 वालों के लिए, जो कि 10 वालों का टेस्ट सीरीज चल रहा है। हालांकि मैथ खत्म होने वाला है, उसके बाद मैथ के बाद जो है उसकी साइंस का भी जो है क्या नाम है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस का अगले महीने साइंस का भी चलेगा। और क्या नाम है, ये क्लास 12 वालों के लिए भी जीव विज्ञान का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 से ही रहेगा, ठीक। उसके लिए प्राइस आपको पता ही है, ठीक है, जो कि हमने आपको स्टेटस लगा कर बताया भी था, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं, ठीक है, अपने, ठीक है, टॉपिक की तरफ। तो हमने आपको टॉपिक बता दिया है, ठीक है। अगले मिलेंगे आपके लिए, अगले वीडियो में मिल सकते हैं, ठीक है, उस टॉपिक के लिए। जो कि आपका टॉपिक क्या होगा अगले वीडियो का, वो होगा आपका अनुवांशिकता वाला, ठीक है। अनुवांशिकता वाला टॉपिक आपको अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे, ठीक है। कहते हैं जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना,
जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उस पे उम्मीद कभी मत करना। ठीक है, तो चलिए